हेलो स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं धारामापी का अमीटर में रूपांतरण तथा धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण। चलिए पढ़ते हैं धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। धारामापी का अमीटर में रूपांतरण करने के लिए देखिए ये जो है ये आपके पास दिया हुआ है, ये अमीटर है और जो आपके पास ये दिया है वो वोल्टमीटर है। सॉरी, ये जो दिया है आपके पास इसको धारामापी या गैलोनोमीटर बोलते हैं, धारामापी है। ठीक है, धारामापी। अब आप दोनों के काम देख लीजिए। जो अमीटर है परिपथ में धारा के मान को प्राप्त करने या धारा के मान को मापने के लिए किया जाता है। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है उसका पता लगाना है तो हम क्या लगाते हैं, अमीटर। उसी प्रकार वोल्टमीटर को भी धारा का मान बताने तथा धारा का मापन करने तथा धारा की दिशा का पता लगाने के लिए भी हम धारामापी का उपयोग करें। मतलब धारामापी का उपयोग दो तरीके से हो सकता है, या तो दिशा का पता लगाने या तो धारा के मान का पता लगाने या धारा का मापन करने के लिए। पर देखिए आपके पास जो धारामापी है वो उसके जो मान दिए हैं वो माइक्रो एम्पियर में दिए या ज्यादा से ज्यादा मिली एम्पियर में। जो आपके पास धारामापी दिया जाता है वो धारा के बहुत कम मान को मापने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर आप देखना चाहें तो 1 मिली एम्पियर विद्युत धारा मापना है, 2 मिली एम्पियर विद्युत धारा मापना है। इस सब के लिए आपको किसका प्रयोग किया जाता है, इस सब के लिए धारामापी का उपयोग किया जाता है। और जैसे कि आपको 1 एम्पियर की विद्युत धारा मापना है, 2 एम्पियर की विद्युत धारा, 3 एम्पियर की विद्युत धारा, तो अगर विद्युत धारा को एम्पियर में प्राप्त करना है तो अमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ देखिए कि मिली एम्पियर और 1 एम्पियर और 2 एम्पियर में हमको किसकी जरूरत पड़ती है, अमीटर की जरूरत पड़ती है। और 1 मिली एम्पियर 2 मिली एम्पियर में किसकी जरूरत पड़ती है, धारामापी की जरूरत पड़ती है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर 1 मिली एम्पियर 2 मिली एम्पियर विद्युत धारा किसी परिपथ में प्रवाहित की जाए और उस परिपथ में अमीटर लगा हो तो वो धारा का मापन नहीं कर सकता। मतलब वह अपना विक्षेप देगा ही नहीं, क्योंकि उसमें 1 मिली एम्पियर और 2 मिली एम्पियर इसके लिए अमीटर के लिए बहुत निम्न मान हो जाता है जो इसका मापन नहीं कर पाता। पर अगर 1 मिली एम्पियर और 2 मिली एम्पियर की विद्युत धारा अगर धारामापी को देख ले तो ये तो मापन कर देगा, परंतु अगर 1 एम्पियर और 2 एम्पियर 1 एम्पियर और 2 एम्पियर की विद्युत धारा अगर धारामापी को दोगे तो ये उसका मापन नहीं कर सकता। इसका मतलब किसी ना किसी तरीके से हमारे पास दोनों एक ऐसे हैं जो कम धारा को मापने के लिए उपयोगी है और जो धारा के अधिकतम मान को मापने के लिए उपयोगी। तो हमारे पास देखा गया है कि हम क्या करते हैं, हम धारामापी क्योंकि ये कम मान प्राप्त करता है तो धारामापी को हम किसमें बदल सकते हैं, अमीटर। मतलब धारामापी जो कम मान प्राप्त करता है या धारा का कम मापन कर सकता है इसको हम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अमीटर को कम नहीं कर सकते, अमीटर के माप निश्चित दिए गए, इसको कम नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, धारामापी जो है उसके मान को बढ़ा सकते हैं या उसके मापने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, धारामापी का अमीटर में रूपांतरण कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसको किस प्रकार बढ़ाते हैं। इसको बढ़ाने के लिए आप ये जानते होंगे कि जो अमीटर है उसका जो प्रतिरोध बहुत कम होता है या अमीटर का प्रतिरोध न्यूनतम होता है, बहुत कम होता है अमीटर का प्रतिरोध। अब इसको परिपथ में लगाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप अगर इसी को समझना चाहे चित्र के माध्यम से, तो आपके पास एक परिपथ है, इसमें प्रतिरोध लगा हुआ है। अब इसमें आपने बैटरी के साथ संपर्क करके क्या कर दिया है, इसमें बैटरी के साथ संपर्क करके विद्युत धारा प्रवाहित करवाया है एक परिपथ, और यहाँ पर धारा मापने के लिए क्या लगा दिया, अमीटर। ठीक है, अब यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जैसे 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। 1 एम्पियर की अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्यों श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि आपको पता है श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है और जितनी धारा प्रतिरोध से होकर जाएगी उतनी धारा अमीटर से हो जाती है। इसलिए अमीटर आसानी से धारा का मापन कर सकता है या धारा का शुद्ध मान दे सकता है। जैसे 1 एम्पियर की विद्युत धारा अमीटर के पास जाएगी, अमीटर क्या कर देगा, धारा का शुद्ध मापन कर देगा कि यहाँ कितनी विद्युत धारा जा रही है, 1 एम्पियर। वैसे अगर यहाँ पर आप 1 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित कराए, इसकी जगह स्थान पर 1 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित कराए तो अमीटर उसका मापन नहीं कर सकता। क्यों अमीटर उसका मापन नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर विक्षेप ही प्राप्त नहीं होगा। 1 मिली एम्पियर अमीटर के लिए बहुत छोटा मान है जिसका मापन ये अमीटर नहीं कर सकता। पर इसके स्थान पर क्या लगाया जाए कि ये 1 मिली एम्पियर की धारा को प्रवाहित मापन कर सके, तो इसके स्थान पर हम क्या लगाते हैं, इसके स्थान पर हम फिर क्या लगाते हैं, इसके स्थान पर हम गैलोनोमीटर लगाते हैं। इसके स्थान पर गैलोनोमीटर या धारामापी लगाते हैं। अब ये 1 मिली एम्पियर की विद्युत धारा का मापन कर सकता है। पर अगर गैलोनोमीटर लगाकर अगर हम क्या प्रवाहित करा जाए, अगर गैलोनोमीटर लगाकर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो फिर गैलोनोमीटर इसका माप नहीं दे सकता, क्योंकि गैलोनोमीटर में से धारा तो अपने में से प्रवाहित होने देगा,
किंतु क्या होगा, इसका जो विक्षेप है 30 मिली एम्पियर, 30 माइक्रो एम्पियर ज्यादा से ज्यादा, या 30 मिली एम्पियर अधिकतम से अधिकतम 30 मिली एम्पियर तक ये विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है। उसके बाद में, क्योंकि आपको पता है 1 एम्पियर बराबर होता है 10 पर माइनस, या सॉरी, आपको पता है कि इसको ये ऐसा लिख सकते हैं कि आप 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 पे माइनस 3 की घात एम्पियर। अगर इसी रूप में 1 एम्पियर देखा जाए तो 1 एम्पियर बराबर होगा 1000 मिली एम्पियर। इसका मतलब क्या होगा, अब गैलोनोमेट्री जो है वो ज्यादा से ज्यादा 30 मिली एम्पियर की विद्युत धारा का क्या कर सकता है, 30 मिली एम्पियर की विद्युत धारा का मापन कर सकता है। शेष बच गई है 970 मिली एम्पियर विद्युत धारा, जिसका मापन गैलोनोमीटर नहीं कर सकता। अतः फिर ये 970 विद्युत धारा का मापन करने के लिए फिर गैलोनोमीटर को किसमें परिवर्तित किया जाता है, अमीटर में। अब अमीटर में परिवर्तित करने के लिए आसान है, अमीटर में परिवर्तित करना है, या किस प्रकार अमीटर में परिवर्तित किया जाता है। तो अमीटर में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं, हम विद्युत धारा तो इसमें से पूरी होने जाएंगे, पर इसके नीचे में क्या कर देंगे, इसी से समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं। इस प्रतिरोध का नाम है शंट, और यह प्रतिरोध क्या होता है, निम्नतम प्रतिरोध होता है, निम्न ओम का या निम्नतम प्रतिरोध का, जो गैलोनोमीटर से भी कम प्रतिरोध होता है। तो इसकी संरचना और इसको किस प्रकार अमीटर के रूप में परिवर्तित करते हैं उसको देखते हैं। इसको समझने के लिए क्या करते हैं, इसको हटा दे। अब मान लेते हैं कि अभी किसी परिपथ में एक कोई परिपथ है जिसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित करवा रहे हैं। अब ये जो आई विद्युत धारा है इसका मान बहुत अधिक है, जिसको गैलोनोमीटर माप नहीं सकता है, या गैलोनोमीटर का उसका संकेतन या यहाँ पर मापन नहीं दिया गया है। तो इसके लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं एक परिपथ है, इस परिपथ में हम क्या लगा देते हैं, गैलोनोमीटर। अब गैलोनोमीटर लगा तो दिए, पर जब आई विद्युत धारा, मतलब मान लेते हैं आई बराबर 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर विद्युत धारा गैलोनोमीटर से तो होकर जाएगी, पर इसका मापन सिर्फ इसमें 3 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर तक की ही धारा मापन किया जा सकता है, बाकी धारा का मापन नहीं किया जा सकता। बाकी 970 मिली एम्पियर जो धारा है वो सीधे निकल जाएगी, पर उसका मापन नहीं हो पाएगा। तो इसका उस 970 मिली एम्पियर विद्युत धारा के मापन के लिए हम क्या कर, इसके मापन के लिए हम गैलोनोमीटर में क्या कर देते हैं, गैलोनोमीटर में हम समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध जोड़ देते हैं। जैसे समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध, इस निम्न प्रतिरोध को क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, एस से। अब चूंकि आपको क्या करना, आई विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इसका प्रतिरोध कम है, ये इसका गैलोनोमीटर का प्रतिरोध शंट से अधिक है, गैलोनोमीटर का जो प्रतिरोध है वो शंट से अधिक है। तो यहाँ पर चूंकि आपको पता है जिसका प्रतिरोध कम होगा अधिकतम धारा वहां से होकर जाएगी, इसका मतलब गैलोनोमीटर का प्रतिरोध अधिक है, इसलिए यहाँ से कम धारा जाएगी। तो मान लेते हैं यहाँ से जाने वाली धारा का मान कितना है, IG, और यहाँ से होकर जाने वाली धारा का मान कितना है, कुल धारा I, और यहाँ से होकर जाने वाली धारा IG। मतलब I माइनस IG कहां से होकर जाएगा, शंट से। क्यों I माइनस IG शंट से होकर जाएगा, क्योंकि इसका निम्नतम प्रतिरोध है, और निम्न प्रतिरोध के कारण मतलब ये धारा के मार्ग में कम रुकावट डालेगा, यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, मतलब अधिकतम धारा यहाँ से आसानी से जा सकती है, और ये रुकावट उत्पन्न करेगा, इसलिए इसके पास नहीं जाएगी। आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ये दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं, ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। जब गैलोनोमीटर का प्रतिरोध कितना है, G है, और किसका प्रतिरोध, शंट का प्रतिरोध S है। दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जब जुड़े हो, तो समांतर क्रम में जुड़े होने के बाद इनके दोनों के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो बराबर होता है। आप लिख सकते हैं, जो हमने शंट के सिद्धांत में भी पढ़े, इसका मतलब धारामापी का जो धारामापी का विभवांतर, धारामापी का विभवांतर बराबर हो जाएगा शंट के विभवांतर के। धारामापी का जो विभवांतर वो बराबर हो जाएगा शंट का विभवांतर। अब आप देख लेते हैं धारामापी का विभवांतर क्या होगा। धारामापी का विभवांतर धारामापी से बहने वाली धारा मतलब IG, और उसका प्रतिरोध मतलब G, दोनों का गुणनफल बराबर शंट का जो प्रतिरोध है, शंट का विभवांतर क्या होगा, शंट में से बहने वाली धारा मतलब I माइनस IG, और उसका प्रतिरोध S। इसकी सहायता से आप देखिए, अगर आपको इसमें परिपथ में बहने वाली कुल धारा का मान पता है, तो आप चूंकि ये जो IG है, IG का मान गैलोनोमीटर तो दे ही देगा, क्योंकि उसका जो संकेत है वो IG, जो धारा प्रवाहित होगी उस संकेतन के माध्यम से ये पता चल जाएगा कि IG माप लेगा कि कितनी धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही है। मतलब IG का मान आपको पता होगा, गैलोनोमीटर का प्रतिरोध भी पता होगा। अगर आपके पास कुल कितनी धारा प्रवाहित की जा रही है वो दिया है, IG का मान अपन निकाल लेंगे गैलोनोमीटर से, तो आप शंट का मान निकाल सकते हैं, या शंट जो प्रतिरोध है उसका मान निकाल सकते हैं। इसका मतलब S बराबर क्या दिया होगा, बाकी को पक्षांतर कर देते हैं, तो IG
जी अपॉन में क्या हो जाएगा आई माइनस आई जी। अगर यदि आपके पास शंट का मान निकालना है तो शंट का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, शंट का मान निकालना है तो हमको जो दी गई धारा है ये कुल धारा पता होना चाहिए। आईजी का मान गैलोमीटर से निकाल देंगे, बाकी गैलोमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, थोड़ा शंट से तो उच्च होता है या शंट से अधिक होता है, शंट का प्रतिरोध निम्नतम होता है, तो आप शंट का प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं। अगर आपने शंट का प्रतिरोध पता है, अगर शंट का प्रतिरोध पता है तो आप क्या कर सकते हैं, कुल धारा निकाल सकते हैं। देखिए एस का मान पता होगा, आईजी का मान गैलोमीटर अपना मापांक के माध्यम से दे देगा, जी है गैलोमीटर का प्रतिरोध जिसका आपको पता होगा, और जो आई है ये कुल धारा है जिसको निकालना है, और आईजी का मान तो पता होगा, तो ये आई को इधर रखकर बाकी सबको इधर पक्षांतर कर देंगे तो कुल धारा का मान भी प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब आप अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहे कि अगर आपने 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करवाए है, 1 एम्पियर मतलब कितना होगा, 1 एम्पियर मतलब हो जाएगा 1000 मिली एम्पियर, जिसमें से मान लेते हैं कि गैलोमीटर से कितनी मिली एम्पियर धारा जा रही है, 30 मिली एम्पियर की विद्युत धारा जा रही है। ठीक है, अगर 30 मिली एम्पियर की विद्युत धारा यहां से जा रही है तो बाकी विद्युत धारा कहां से होकर जाएगी, शंट से। अब बाकी विद्युत धारा का मान कैसे निकालोगे, बाकी विद्युत धारा का मान निकालोगे आई माइनस आई जी। टोटल कितनी विद्युत धारा प्रवाहित है, 1 एम्पियर, जिसमें से 30 एम्पियर गैलोमीटर से गई है, 30 मिली एम्पियर गैलोमीटर से गई है, 970 मिली एम्पियर किससे होकर जाइए, शंट से। तो आप क्या एस का मान निकाल सकते हैं, तो एस का मान भी निकाल सकते हैं, जिसमें से देखो ये गैलोमीटर से ये आई का मान कितना होगा, 30 मिली एम्पियर जा रही है, और आई माइनस आई जी का मान कितना होगा, आई माइनस आई जी का मान होगा, आप देख सकते हैं 970 मिली एम्पियर जाएगी। अब ये सूत्र में मान रखते हम शंट का मान निकाल सकते हैं। अगर शंट का जो न्यूनतम प्रतिरोध दिया है तो हम ये 970 मिली एम्पियर और 30 मिली एम्पियर को जोड़ देंगे तो आपको कुल धारा प्रवाहित हो जाएगी, ये मिल जाएगा। तो इसी प्रकार हम किसको बदल देते हैं, इस प्रकार हम धारामापी को अमीटर में रूपांतरित कर देते हैं। ठीक है, मतलब धारामापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए क्या किया जाता है, धारामापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए गैलोमीटर या धारामापी के साथ शंट को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो फिर ये किसमें बदल जाता है, अमीटर में बदल जाता है।